हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आज के इस लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस जो हैं हम डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में से लिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। गिवन ऑप्शंस में से बताना है कि कौन सा है जो कि एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ऑप्शंस हैं पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, फील्ड या फिर नन। तो बताना है इनमें से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कौन सा है। पॉन्ड्स और फॉरेस्ट अगर हम देखेंगे तो ये नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, तो ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा। फील्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 2 है, number of organisms that can be supported by the environment in a given area is known as। Options हैं population, carrying capacity, pyramid of number or biomass या फिर none of the above। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कैरिंग कैपेसिटी। उसे हम क्या कहेंगे, कैरिंग कैपेसिटी कहेंगे। द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सपोर्टेड बाय द इन्वायरमेंट इन अ गिवन एरिया इज नाउन एज कैरिंग कैपेसिटी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस occupied by an organism but also its functional role in the community of the organisms। इनमें से कौन सी टर्म है जो कि ना कि फिजिकल स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्क्राइब करती है, बट उसके फंक्शनल रोल जो है कम्युनिटी में वो भी डिस्क्राइब करती है। तो बताना है, ऑप्शंस हैं इकोटोन, इकोलॉजिकल नीच, हैबिटेट या फिर होम रेंज। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज इकोलॉजिकल नीच, जो क्या करती है, दैट डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द physical space occupied by an organism but also its functional role in the community। ठीक है, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। इन सभी स्टेटमेंट्स में से बताना है कौन सी है जो कि ट्रू नहीं है इकोसिस्टम के लिए। ऑप्शंस हैं it represents all living organisms and physical environment in any given space time unit। ऑप्शन बी है it is a functional unit। ऑप्शन सी है it has own productivity। ऑप्शन डी है it is a closed system। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। हमें क्या बताना है, which one is not true about the इकोसिस्टम। इट इज़ ए क्लोज्ड सिस्टम जो है ये एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो इट इज़ नॉट ट्रू अबाउट द इकोसिस्टम। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द टर्म इकोसिस्टम। अब गिवन ऑप्शंस में से बताना है कौन सी है जो कि एक बेस्ट डिस्क्रिप्शन की हुई है इकोसिस्टम टर्म की। ठीक है, ऑप्शंस हैं अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद वन अनदर। ऑप्शन बी है द पार्ट ऑफ द अर्थ विच इज इनहैबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। ऑप्शन डी है फ्लोरा एंड फॉना ऑफ अ जियोग्राफिकल एरिया। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो एक बेस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहा है टर्म इकोसिस्टम की। क्या कह रहा है, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स टुगेदर विद द इन्वायरमेंट इन विच दे लिव। ठीक है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन। इकोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच के रिलेशनशिप की बात होती है उसमें। ऑप्शंस हैं ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट, मैन एंड फॉरेस्ट, सॉइल एंड वाटर, हस्बैंड एंड वाइफ। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन ए, ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट। इज इकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड इन्वायरमेंट के बीच का जो रिलेशनशिप है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। सो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय। बताना है ये टर्म जो है किसके द्वारा दी गई है। ऑप्शंस आप देख सकते हो, करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, टेंसले द्वारा ये जो टर्म है इकोसिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय टेंसले। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम
कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। अब हमें कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और उनमें से हमें बताना है कौन सा इकोसिस्टम है जिसने लार्जेस्ट एरिया को कवर किया हुआ है अर्थ सरफेस के। तो ऑप्शंस हैं डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, माउंटेन इकोसिस्टम या फिर मेरीन इकोसिस्टम। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन डी, मेरीन इकोसिस्टम जो है उसने सबसे ज़्यादा जो है लार्जेस्ट एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस जो है वो कवर किया हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन सिमिलर क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन है ओशियन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड या फिर माउंटेन्स। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ओशियंस, ऑप्शन ए। ठीक है, मैरीन इकोसिस्टम ही हमने पहले ही बताया कि उसने लार्जेस्ट एरिया को कवर किया है, तो लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है? ओशियंस, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हेल्प टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। इनमें से कौन सा है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प नहीं करता। ऑप्शंस हैं कटिंग फॉरेस्ट, एफॉरेस्टेशन, रेन वाटर मैनेजमेंट या फिर बायोस्फीयर रिजर्व। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, कटिंग फॉरेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मेन काजेज ऑफ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। इनमें से कौन सा है जो कि मेन काज है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस इन इंडिया। ठीक है, ऑप्शंस हैं डिफॉरेस्टेशन, डेजर्टिफिकेशन, फ्लड्स एंड फेमिन्स, रेनफॉल वेरिएशंस। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज डिफॉरेस्टेशन। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन जो है वो क्या है? मेन काज है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस का इंडिया में। ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्ट दैट डिस्टर्ब्स इकोलॉजिकल बैलेंस। इनमें से कौन सा एक्ट है जो कि इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। ऑप्शंस हैं लम्बरिंग, सोशल फॉरेस्ट्री, वन महोत्सव या फिर एफॉरेस्टेशन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज लम्बरिंग, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। ये जो एक्ट है ये क्या कर रहा है? डिस्टर्ब कर रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाइएस्ट ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम इज ऑब्टेन्ड बाय। एक इकोसिस्टम में हाइएस्ट ट्रॉपिक लेवल जो है वो किसके द्वारा ऑब्टेन किया जाता है। ऑप्शंस हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स या फिर डिकम्पोजर्स। तो करेक्ट आंसर है इसका दैट इज ओमनीवोर्स, ऑप्शन सी। ठीक है, देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बायोटिक कंपोनेंट ऑफ ए इकोसिस्टम। अब बताना है इनमें से कौन सा है जो कि इकोसिस्टम का बायोटिक कंपोनेंट नहीं है। एयर, प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल्स। आप लोगों ने बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स पढ़े होंगे इसमें, तो बताना है कौन सा है जो कि बायोटिक कंपोनेंट नहीं है इसमें। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एयर जो है वो बायोटिक कंपोनेंट नहीं है, बाकी सभी क्या हैं? बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इको बॉडी इज। एक इको बॉडी में प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो क्या है बताना है। ऑप्शंस हैं एनर्जी इमिटेड बाय फर्मेंटेशन, प्रिजर्व्ड वेजिटेबल शुगर या फिर सोलर एनर्जी या नन। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज ऑप्शन सी, सोलर एनर्जी जो है वो प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है इन इको बॉडी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फूड चेन मैन इज। एक फूड चेन में जो मैन है वो क्या है? प्रोड्यूसर, ओनली प्राइमरी कंज्यूमर, ओनली सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? एक फूड चेन में मैन जो है वो क्या है? बोथ होता है, प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी कंज्यूमर। ऑप्शन डी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10% लॉ इज रिलेटेड विद। 10% लॉ जो होता है वो किससे रिलेटेड है। ऑप्शंस हैं ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अदर। ऑप्शन बी है ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन मैटर टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ वर्ड फ्रॉम वन जोन टू अनदर, ट्रांसफर ऑफ वाटर फ्रॉम वन जोन टू अदर। तो बताना है किसका ट्रांसफ़र होता है 10% लाभ में, तो वो किससे रिलेटेड है? वो एनर्जी से रिलेटेड है। सो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है उसमें एज फूड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अदर, एक ट्रॉफिक लेवल से अनदर ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द मैरीन इन्वायरमेंट द मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर आर। एक मैरीन इन्वायरमेंट में मेन प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं। ऑप्शंस हैं फाइटोप्लैंक्टन, सीवीड्स, मैरीन एंजियोस्पर्म्स या फिर एक्वेटिक ब्रायोफाइट्स। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज फाइटोप्लैंक्टन्स जो है वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं एक मैरीन इन्वायरमेंट में। ठीक है, ऑप्शन ए इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा।
देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम द प्रोड्यूसर सिस्टम इज। बायोटिक कंपोनेंट होते हैं जो इकोसिस्टम के, वहाँ पे प्रोड्यूसर सिस्टम क्या है? ऑप्शन है काउ, पीकॉक, टाइगर या फिर ग्रीन प्लांट्स। इन सब में से कौन से हैं जो कि प्रोड्यूसर सिस्टम है बायोटिक कंपोनेंट्स में? ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है, ग्रीन प्लांट्स जो है वो बायोटिक कंपोनेंट्स में प्रोड्यूसर्स हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रॉफिक लेवल 1 इंक्लूडेड। ऑप्शंस हैं हर्बीवोरस एनिमल्स, कार्निवोरस एनिमल्स, ओमनिवोरस एनिमल्स या फिर ग्रीन प्लांट्स। तो ट्रॉफिक लेवल 1 जो है वो इंक्लूड करता है ग्रीन प्लांट्स। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर है जो कि करेक्टली मैच करता है? कह रहा है माउंटेन क्या है? मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है। ठीक है, एबायोटिक कंपोनेंट्स बैक्टीरिया है इसमें, ग्रीन प्लांट्स इकोसिस्टम या फिर रेनफॉल ग्लोबल वार्मिंग। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसमें ऑप्शन सी जो है वो करेक्टली मैच है, ग्रीन प्लांट्स में जो है वो इकोसिस्टम में होते हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम इज। क्या क्वेश्चन है? द करेक्ट ऑर्डर इन द फूड चेन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ ए टेरेस्ट्रियल ग्रास इकोसिस्टम इज। तो बताना है करेक्ट ऑर्डर क्या है फूड चेन का। ऑप्शंस हैं ग्रास को खाया ग्रास होपर ने, ग्रास होपर को खाया फ्रॉग ने, फ्रॉग को खाया स्नेक ने। तो ये एकदम परफेक्ट जो है फूड चेन बन रहा है यहाँ पे। तो बाकी ऑप्शंस भी हम देख सकते हैं, बी है ग्रास होपर स्नेक एंड फ्रॉग, ग्रास होपर स्नेक फ्रॉग ग्रास होपर फ्रॉग ग्रास या फिर स्नेक। तो ये तीनों जो है वो इनकरेक्ट हैं। ऑप्शन ए ही इसका जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये एक परफेक्ट क्या बन रहा है, करेक्ट ऑर्डर में जो है एक फूड चेन बन रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फूड चेन। इनमें से कौन सा है जो कि एक फूड चेन बना रहे हैं? ऑप्शंस है ग्रास, व्हीट एंड मैंगो, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन, गोट, काउ एंड एलिफेंट, ग्रास, फिश एंड गोट। तो ऑप्शन बी आप देखोगे, ये जो है एक फूड चेन बन रहा है, ग्रास को खाया गोट ने और गोट को ह्यूमन ने। ठीक है, सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बन रहा है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोमास पायरामिड इज रिवर्स्ड इन विच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। कौन से टाइप ऑफ इकोसिस्टम में बायोमास पायरामिड जो है वो रिवर्स्ड होगा? ठीक है, तो बताना है। ऑप्शंस है फॉरेस्ट, पॉन्ड, ग्रासलैंड या फिर ड्राई लैंड। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, पॉन्ड। ठीक है, बायोमास पायरामिड जो है वो रिवर्स्ड होगा पॉन्ड इकोसिस्टम में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following organisms is likely to show the highest concentration of DDT once it has been introduced into the system। तो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं बताना है। ऑप्शन हैं ग्रास होपर, टोड, स्नेक या फिर कैटल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, स्नेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज़ नॉट इको फ्रेंडली। इनमें से कौन सा ट्री है जो कि इको फ्रेंडली नहीं है? ऑप्शंस हैं बबूल, नीम, यूकेलिप्टस या फिर पीपल। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, यूकेलिप्टस जो है वो क्या है, इको फ्रेंडली नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज कंसिडर्ड टू बी एन इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स। अब बताना है इनमें से कौन सा ट्री है जो कि इन्वायरमेंटल हैजर्ड है। ऑप्शंस है नीम, एमेल्टस, यूकेलिप्टस एंड बबूल। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? दैट इज यूकेलिप्टस। अगेन ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the example of lentic habitat in freshwater community is। ऑप्शंस हैं ponds and swamps, waterfall and rivers, ponds and rivers या फिर all of the above। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन ए, ponds and swamps जो है वो एग्जाम्पल्स हैं lentic habitat के in the freshwater community। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रांजिशनल जोन बिटवीन टू डिस्टिंक्ट कम्युनिटीज़ इज़ नाउन एज। दो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के बीच का जो ट्रांजिशनल जोन है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शंस है इको टाइप, आर्केड, इकोस्फीयर या फिर इकोटोन। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन डी, उसे हम इकोटोन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम। इनमें से कौन सा है जो कि एक स्टेबल इकोसिस्टम है बताना है। ऑप्शंस हैं डेजर्ट, माउंटेन, ओशियन या फिर फॉरेस्ट। तो करेक्ट आंसर है ओशियन, ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट्स होंगी जब किसी एक इकोसिस्टम में, तो वो उसे हम क्या कहेंगे? केमिकल साइकिल्स, बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, जियोलॉजिकल साइकिल्स या फिर जियोकेमिकल साइकिल्स। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन बी, उसे हम बायोजियोकेमिकल साइकिल्स कहेंगे। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि करेक्ट है? ऑप्शंस हैं द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। कह रहा है कि बायोस्फेरिक इकोसिस्टम में जो एनर्जी फ्लो है वो यूनिडायरेक्शनल है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी है द एनर्जी फ्लो इन द बायोस्फेरिक इज साइक्लिक, ये नहीं है। ऑप्शन सी है रिलेटिव लॉस ऑफ एनर्जी इन नेचुरल इकोसिस्टम डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ट्रॉफिक लेवल। ऑप्शन डी है स्पीशीज एट प्रोग्रेसिवली हायर ट्रॉफिक लेवल अपीयर्स टू बी लेस एफिशिएंट इन यूजिंग अवेलेबल एनर्जी, तो ये भी इनकरेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन ए ही इसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज। द मेजरमेंट यूनिट ऑफ द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज, ऑप्शन हैं ग्लोबल हेक्टर्स, नैनोमीटर, होपस क्यूबिक फुट या फिर क्यूबिक टर्न। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ग्लोबल हेक्टेयर्स। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। इसी के साथ यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, देख लेते हैं इनको भी। द नेचुरल रेजिडेंस ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज नोन एज, उसे हम क्या कहेंगे किसी ऑर्गेनिज्म के नेचुरल रेजिडेंस को? ऑप्शन हैं बायोम, निच, हैबिट या फिर हैबिटेट। तो करेक्ट आंसर है हैबिटेट, उससे हम हैबिटेट कहेंगे। यहाँ आप देख सकते हो इन इकोलॉजी द टर्म हैबिटेट इज यूज टू रेफर टू द कलेक्शन ऑफ रिसोर्सेज फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इम्पॉर्टेंट डिफाइनिंग फीचर इज दैट ऑर्गेनिजम्स कैन रिप्रोड्यूस एंड सर्वाइव इन द गिवन एरिया। ठीक है, तो ये टोटल क्वेश्चंस जो हैं 40+ ये क्वेश्चंस भी हैं, तो ये आपके लिए प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस हैं। जो क्वेश्चंस अभी तक हमने डिस्कस किए वो प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस थे, तो ये आगे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके प्रैक्टिस के लिए हैं और ये विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दिए गए हैं। PDF आप लोगों के साथ टेलीग्राम में शेयर कर दी जाएगी, तो आप लोग वहाँ पे इन क्वेश्चंस की जो है प्रैक्टिस कर सकते हो विद एक्सप्लेनेशन विद आंसर्स। ये क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिए गए हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे 40+ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगी मैं, आप लोग वहाँ प्रैक्टिस कर लेना। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। चैनल पे जो भी न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे एंड से कोई भी लेटेस्ट वीडियो हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।